ये कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की, जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाली एक महिला थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि ऐसा क्या कारण था कि घर की सबसे लाडली बेटी ने उस रात पूरे घर को शमशान बना दिया। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। हरियाणा का हिसार जिला, जहाँ पूनिया जात रहते हैं, यही शहर के बिल्कुल नज़दीक एक आलीशान कोठी है। इतनी आलीशान कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के लिए वहां जाते हैं। एकदम फिल्मों के जैसी कोठी। घर वालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर पहली मंजिल तक कार का रैंप जाता। ये सीन अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा। ये मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पूनिया का हुआ करता, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के रूप में हुई थी। दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़कर रेलू राम अपना घर चलाता था। आगे चलकर उन्होंने अपना तेल का बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत के दम पर पैसे इकट्ठा किए। तेल का बिजनेस इतना चला कि पैसों की बरसात होने लगी। एक ट्रक क्लीनर के पास इतना पैसा आ गया कि अब उन्होंने 163 एकड़ जमीन और 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस बना लिया। और ये सब रेलू राम का मेहनत था और पैसा खूब था। अब चाहिए थी पूरी इज्जत, और वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति से। तो वह 1996 में वरमाला विधानसभा चुनाव में खड़े हुए और बन गए नेताजी, और जीत भी गए। इसके बाद रेलू राम पूनिया का नाम खूब चर्चा में रहा। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई। हार से क्या हुआ, बस इनके नाम के आगे पूर्व एमएलए लग गया। नेताजी का परिवार भी काफी बड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उषा देवी से एक बेटा था, जिसका नाम सुनील था। दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां थीं, सोनिया और प्रियंका। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई, जिससे 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश, बेटी शिवानी और प्रीति। पूरा परिवार था और खूब पैसा, साथ में पूर्व एमएलए का टैग भी था। 2001 आते आते रेलू राम सबसे रईस और रुतबेदार आदमी में शामिल हो चुके थे। रेलू राम की बेटी सोनिया टेक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती और स्पोर्ट इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात संजीव कुमार से होती है। टेक्वांडो के समय मिले सोनिया और संजीव के बीच प्यार बढ़ने लगा और शादी तक बात पहुंच गई। लेकिन संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और सोनिया ठहरी रेलू राम पूनिया की बेटी। इसलिए रेलू राम हर तरह से विवाह से मना किए, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ रहे थे। लेकिन एक बार फिर रेलू राम अपनी लाडली बेटी के लिए सोचते हैं और उसके लाड प्यार के आगे झुक जाते हैं और हाँ कह देते हैं। इन दोनों की शादी होती है तो उसके कुछ दिन बाद संजीव कुमार का काम ठप पड़ जाता है। रेलू राम अक्सर आर्थिक तौर पे भी सोनिया संजीव की मदद किया करते थे। लेकिन 23 अगस्त 2001 की रात को कुछ ऐसा होता जिससे वहां के लोग ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा सहम गया था। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े परिवार के साथ इतना भयानक मंजर भी हो सकता है। दरअसल 23 अगस्त 2001 को इस हवेली में पार्टी चल रही थी, और यह पार्टी थी रेलू राम पूनिया के बेटी प्रियंका की। और इस पार्टी में एक बात अजीब थी कि इस पार्टी में घर के ही सिर्फ 10 सदस्य थे। रेलू राम पूनिया और उनकी पत्नी, बेटे संजीव और उनकी पत्नी, और संजीव के 3 बच्चे, प्रियंका जिसका जन्मदिन था, और सोनिया और उसका पति संजीव। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। तभी सोनिया कहती है कि मैं सबके लिए खीर बनाकर लाती हूँ, और फिर सोनिया ने सबको खीर दी और सबने खीर खाई। पार्टी इतनी देर चली कि रात के 12 बज गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि कुछ ही देर में ये हवेली मुर्दों का घर बनने वाली है। घर के सभी सदस्य खीर की तारीफ करते हुए सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के लगभग 1 बज गए थे। लेकिन जो खीर सोनिया ने बनाया था वो वाकई में कोई साधारण खीर नहीं था। उसमें सोनिया ने नशीला पदार्थ मिलाया था, जिसे घर के सभी सदस्य खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। बाद में जांच में यह पता चला कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी
और सोनिया ने सुनील की एक बेटी जो 45 दिन की थी उसे भी वह खीर खिला दी थी। और सोनिया अपने भाई सुनील के खीर में ज़्यादा अफीम मिलाई थी क्योंकि वो बहुत तगड़ा इंसान था और सोनिया को डर था कि कहीं वो जाग न जाए। इसके बाद घर में शुरू होता है मौत का तांडव। सोनिया और उसके पति जगे हुए थे। सोनिया के पति ने स्पीकर की आवाज़ तेज कर दी कि बाहर किसी को आवाज़ सुनाई न दे। इसके बाद सोनिया और उसका पति संजीव सबसे पहले रेलू राम के कमरे में जाते हैं। तो सोनिया संजीव से अपने बाप को मारने को कहती है। तो संजीव जैसे ही अपना पिस्तौल निकालता है तो पिस्तौल में सिर्फ 6 ही गोली रहती है और घर में लोग रहते हैं 8। फिर सोनिया भी सोचती है कि हो सके गोली से ये लोग बच जाए, तो वह स्टोर रूम में जाकर वहां से एक रॉड लेकर आती है, लेकिन संजीव मना करता है। तो सोनिया कहती है अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो ये लोग हम लोग को मार देंगे। ये सुनकर संजीव जोश में आ जाता है। तो संजीव और सोनिया रेलू राम पुनिया के बेड के पास जाते हैं। तो वहाँ रेलू राम पुनिया गहरी नींद में सो रहे थे। तो संजीव रॉड से रेलू राम पुनिया के सिर पे 4 से 5 बार मारता है, जिससे रेलू राम पुनिया के सिर के टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद सोनिया ऐसा काम करती है जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। सोनिया जो रेलू राम पुनिया के पैरों के पास खड़ी थी, वह रेलू राम की तुरंत ही नब्ज चेक करती है। तो पता चलता है कि रेलू राम पुनिया मर चुके हैं। उसके बाद वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं जहां रेलू राम पुनिया की पत्नी और सुनील की बेटी सो रही थी। तो संजीव आगे बढ़ता है और जैसे ही रॉड मारता है वह सुनील की बेटी को लग जाता है। उसके बाद वह रेलू राम पुनिया की पत्नी के सर पे 2 बार रॉड से मारता है। फिर से सोनिया दोनों की नस चेक करती हैं और बहुत खुश होती है कि वो दोनों मर चुकी हैं। उसके बाद वह उस कमरे में जाते हैं जहां सुनील की पत्नी, 2 बच्चे और प्रियंका सो रही थी। वहां भी संजीव आगे बढ़ता है और बारी बारी से सबको मारता है। उसके बाद सोनिया नस चेक करती है और पागलों की तरह खुशी मनाती है। कमरे में खून ही खून हो गया था और दीवारों पे खून के निशान बन गए थे। सोनिया को हर खून का दाग एक अलग ही सुकून दे रहा था। अंत में वह सुनील के कमरे में जाते हैं तो संजीव सुनील को जानवर की तरह रॉड से मारता है और उसे भी मार देता है। ऐसा क्या हुआ था कि इन लोगों का दिल पत्थर का हो गया और अपने ही परिवार को मारने में एक बार भी इनका हाथ नहीं कांपा। ये सब होने के बाद उस हवेली में जिंदा 2 ही लोग बचे थे। उसके बाद वो म्यूजिक बंद करते हैं जो तेज आवाज में चल रहा था। इतना कुछ करने के बाद उनका नफरत का खुमार उतरता है। अब वो सोचते हैं कि वो लोग पुलिस से कैसे बचेंगे। तभी सोनिया संजीव से कहती है कि धीरे से उसके सिर पे भी रॉड मार दे। तो घबराया हुआ संजीव सोनिया के सर पे रॉड से मार देता है, लेकिन चोट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, इसलिए सोनिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर संजीव वहां से भाग जाता है और अगली सुबह घर में सबसे पहला विटनेस काम करने वाला आता है। वह जब घर के बेड पे और दीवार पे खून देखता है तो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी आसपास के लोग आते हैं और लोगों ने जब उस हवेली में पूरे खानदान की लाशों को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत इसकी खबर पुलिस को देते हैं। तो वहाँ पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे आते हैं। पुलिस देखती है कि घर में 9 लाशें थीं, लेकिन जब वह एक बार सभी लाशों को देखते हैं तो एक पुलिस वाला देखता है कि सोनिया की सांसें चल रही थीं। तो तुरंत ही सोनिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि घर की लाडली बेटी ने इतना भयानक कत्ल किया। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ देता है और इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है तो वो सभी बताते हैं कि घर में खुशी का माहौल था। प्रियंका का जन्मदिन था। देर रात तक घर में गाने चल रहे थे। तभी उधर सोनिया भी कुछ ठीक होती है। तो जब पुलिस उससे पूछती है तो वह बताती है कि घर में कुछ लोग आए और उसके सिर पर मार के चले गए।
तो पुलिस भी इस बात को मान लेती है क्योंकि सोनिया पहले से भी ठीक नहीं थी और उस पे से घर वालों के मौत का सदमा। तो इसलिए पुलिस वाले सोनिया से कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं। लेकिन 25 अगस्त 2001 को फॉरेंसिक टीम उस हवेली में पहुंचती है और बहुत ही बारीकी से जांच करती है क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे हरियाणा के साथ साथ भारत को भी हिला दिया था। तो जब पुलिस उस हवेली को जांच कर रही थी तभी उन्हें सोनिया के कमरे में एक पेज मिलता है और उसी पेज के पास एक डायरी रखी हुई थी, लेकिन पेज पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। और जब पुलिस उस पेज को पढ़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि ये डायरी घर की बेटी सोनिया की है। और इसके बाद पुलिस के शक के दायरे में सोनिया आ जाती है। पुलिस को ये लग रहा था कि आखिर घर की बेटी सोनिया ने ऐसा क्यों किया। और उधर हॉस्पिटल में भी सोनिया की तबीयत में सुधार आ गया था। तो कुछ अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और एक अधिकारी सोनिया को डायरी दिखाता है और पूछता है कि क्या यह डायरी तुम्हारी है। तो सोनिया कहती है हाँ। तो वह पेज निकालकर सोनिया के सामने रखकर पूछता है कि फिर तो ये पेज भी तुम्हारा ही होगा। पेज देखते ही सोनिया का शरीर ठंडा पड़ जाता है। दरअसल उस पेज पे लिखा था कि मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ और मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, सभी को मारने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये काम अकेले ही कर लूँगी। ये पेज उसने संजीव को लिखा था और उस पेज को वहीं फाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन वह पेज पुलिस के हाथ लग जाता है और संजीव को भी दिल्ली से पकड़ लिया जाता है। लेकिन सोनिया अब भी कुछ नहीं बता रही थी, तो दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन जब सोनिया संजीव से मिलती है तो वह रोने लगती है और सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर उसने घर वालों को क्यों मारा। चूँकि उसके पति संजीव के पास काम नहीं था, जबकि रेलूराम पूनिया उसकी हर तरह से मदद किया करते थे। लेकिन सोनिया अपने पति को बड़ा धंधा करवाना चाहती थी, जिसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तो सोनिया अपने पिता के पास जाती है और उनसे फार्म हाउस मांगती है। तो रेलूराम पूनिया फार्म हाउस देने को तैयार हो जाते हैं। तभी सुनील को इस बारे में पता चलता है, तो वह अपने पिता को फार्म हाउस देने से मना करता है और फार्म हाउस के बदले पैसे देने को बोलता है। तो इस चीज का बदला लेने के लिए वह सबको मौत के घाट उतार देती है। ये सुनने के बाद पुलिस इन दोनों को जेल में डाल देती है और इतना बड़ा मामला होने के कारण 3 साल में ही 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुना दी जाती है। और सोनिया ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से उसे 6 महीने अलग कमरे में रखा जाता है। लेकिन 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और एक बार फिर 26 नवंबर 2007 को इनकी फांसी की तारीख रखी गई। और एक बात, जब सोनिया ने ये मर्डर किया था तब इसका 1.5 साल का एक बेटा भी था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जिन मामलों में फांसी में देरी हुई है उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। और उस लिस्ट में सोनिया और उसके पति संजीव का भी नाम आ जाता है। तो इनकी भी सजा को फांसी से हटाकर उम्र कैद में बदल दिया जाता है। लेकिन 2018 में संजीव को 15 दिन के लिए छोड़ा गया था, तो वह फरार हो जाता है और 2021 में मेरठ में उसे साधु के भेष में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। तो ये थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।